दर्पण में झांकते रहने को जी करता है। हमारा मन सदा सजे रहने को करता है, हम सज जाएं। और जब हम सज जाते हैं तो हमें नृत्य करने का भाव उठता है और अनायास ही कोई दूसरा हमें थाम लेता है। हम जानना चाहते हैं ये सब क्या है। मैं भी कभी ऐसे ही करती थी और आज भी करता हूं। मेरे अंदर करता और करती जैसे शब्द अंदर छुपे हुए हैं। देखने को तो मैं पुरुष हूं, पुरुष शरीर से हूं, लेकिन कहीं एक स्त्री भी है जो सदा ही उस दर्पण में झांकते रहना पसंद करती है। वो भूल ही जाती है कि स्तन की आयु कितनी है। निसंदेह ये अंदर के अंदर के पर्व हैं, उत्सव है। जो ही हम 12 साल से आगे की आयु में बढ़ जाते हैं तो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो दूसरा कौन बतावे। हम कहीं अपनी ही छवि देख के ठिठक जाते हैं, ये क्या है, ये हमें क्या हो रहा है। मांग में टीका लगाने को दिल करता है, आभूषण पहनने का दिल करता है, मांग सजाने का दिल करता है, फूल मालाएं गजरे लगाने को दिल करता है। ये अकारण नहीं है मित्रों। ये जिसको आप जाग कहते हैं, होश कहते हैं, कुंडलनी कहते हैं, देवी शक्ति कहते हैं, परा और अपरा जैसे शब्दों से नवाजते हैं, वो मां सदा ही सजी रहना पसंद करती है। चाहे वो पुरुष रूप से है, चाहे वो स्त्री रूप से है। ये तन चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो, थोड़ी सी जाग आते ही उसको सजने को जी करेगा। और सजता वही है जिसको अपना सजना दिखना शुरू हो जाता है। कोई अंदर है जो मुझे सजा रहा है और वो दर्पण में दिखाई देता है। जो ज्यादा होश से भर जाते हैं, जो जागने लग जाते हैं, उनको वो दर्पण में दूसरा दिखने लग जाता है। दर्पण साधना जिन्होंने जाना है उन्होंने दर्पण साधना भी इजाद कर दी है। आप दर्पण साधना करके देखें, एक निश्चित दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा और ज्यों ज्यों आप नजदीक जाएंगे वो आपका प्रतिबिंब खोता चला जाएगा। कुछ ऐसा है जो कालांतर में समझ आता है और जब समझ आ जाता है तो तभी हम कह सकते हैं कि हां, ये समझने योग्य है। और सभी के साथ, इस सभी के साथ जुड़ा हुआ महात्म्य है। कोई कम, कोई ज्यादा और कोई तीव्र बुद्धि वाले बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ लेते हैं। आभूषण, यदि हम माओ के, बहनों के आभूषण देखते हैं, देवी मां के गले में सजते हुए हार देखते हैं, शीश पे मुकुट देखते हैं, ये कहीं अंदर के विज्ञान थे और हैं। ये अंदर से उपजे हुए, कोई जागा है, कोई जागी है, जागने के बाद उसने अपने वो आभूषण धारण किए हैं। स्त्री के आभूषण पुरुष शरीर पे शोभायमान नहीं होंगे, लेकिन स्त्री के ऊपर पुरुष के आभूषण शोभायमान होंगे। कारण क्या है? स्त्री अखंड है, स्त्री तन अखंड है, उसका पुरुष शरीर बाहर नहीं है। वो अपने पुरुष को लेके पैदा होती है। यही कारण है एक ही स्त्री के तन से वो पुरुष भी पैदा होता है और स्त्री भी पैदा होती है। पुरुष के पास क्या है? पुरुष शरीर के पास टुकड़े हैं, आधी स्त्री आधा पुरुष, अर्धनारीश्वर हमने पुरुष के तन में ही कल्पित किया है। कोई तो बात है। और ये समझने योग्य, उस योग जनित ज्ञान की अवधारणाएं आपको अनुभूत होती हैं और जिनको ये सब अनुभव आने लग जाते हैं तो वो कौतूहल से भरे रहते हैं, ये सब है क्या। और जब कोई दूसरा बोलता है, हाँ
हाँ, ये हमें भी होता है, थोड़ा या ज्यादा ये सभी को होता है। और एक और अवस्था जो पूजा आदि, ध्यान आदि करते हैं, उनके साथ कुछ ज्यादा ही होता है, होना ही चाहिए। ये प्रसाद उस प्रकृति मां का प्रसाद है कि आपको सजने पे मजबूर करता है। मैंने साधुओं को भी सजते देखा है, दर्पण सामने रख के मालाएं संवाले जा रहे हैं, दाढ़ी और बाल ठीक किए जा रहे हैं। कारण क्या है? वो सज रहे हैं, अपने ही अंदर सज के देख रहे हैं। ये सज कौन रहा है? हम उसी को सजाते हैं। इस सजाने का आनंद सजने के बाद ही पता चलता है। और जितनी देर हम सजे रहते हैं उतनी देर वो ऊर्जा आपको आनंद देती है। वो ऊर्जा ही प्रकृति है, वो ऊर्जा ही मां है। उसी को आप शक्ति जानिए, कुंडलनी। ये कुंडल के वक्र, गोल गोल छल्ले आपके तन के अंदर जगह जगह से ऊपर को उठते हैं, ऊर्ध्वरेता। वो आग ऊपर को उठती है और अंततः कंठ से ऊपर आने के बाद आपकी आंखें खुल ही जाती हैं कि मेरे अंदर कुछ सुंदर भी है। वो सुंदर कहीं शीश के ऊपर है, जैसा मैंने जाना। उस शीश से नीचे उतर के ये मुंड, ये कंठ, जब आप इसको गौर से देखते हैं, कहीं आंखें सुंदर हैं, कहीं कान सुंदर है, कहीं लिप्स सुंदर है आपके। ये सुंदरता आपको आकर्षित करती है। ये सुंदरता अंदर की है। कुरूप से कुरूप व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ उसको सुंदर दिखेगा ही। यदि सुंदर ना दिखे तो वो सजेगा नहीं, अपने कपड़े ठीक नहीं रखेगा। मैंने कोई असुंदर नहीं देखा है आज तक। हर किसी को अपना तन सुंदर दिखता है। और कुछ को तो पैदा होते ही चाहे कितना भी बदसूरत कुरूप बच्चा भी क्यों ना हो, फिर भी मां उसको सुंदर बोलती है, मेरा सुंदर बेटा, मेरी सुंदर बिटिया। क्या बात है! ओ मां हमको बचपन में ही याद दिला देती है, तू सुंदर है, तू राजा है, तू रानी है। कारण क्या है? आप अपने ही अंदर जरा पलट के देखें। क्या आप सुंदर नहीं हैं? और आपकी सुंदरता ये किसने दी है? इस मटके को बनाने वाला कोई तो है, आपने नहीं बनाया है। इस मटके को सुंदर वो बनाती है। प्रकृति में हर पौधा सुंदर है, बेशक उस पे कांटे क्यों ना हो। कालांतर में जब वो फूल आता है तो अपने परम सौंदर्य में प्रकट होता है। आपके अंदर भी 12 साल के बाद एक फूल खिलना शुरू हो जाता है। आपके चेहरे पे, आपके तन पे उसका आविर्भाव दिखाई देता है। मां के स्तन, यदि किसी स्त्री में स्तन ही ना हो, वो फूल है, वो कलियां हैं। और बहुत कुछ ऐसा है जो स्वयं ही अनुभूत होता है, अनुभव में आता है। और जो इस अनुभव से गुजरते हैं वो अपने ही अंदर आनंदित होने शुरू हो जाते हैं, अपने ही तन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। पुरुषों में तो कुछ ज्यादा ही, 12 से 14 और 16 साल के बीच में वो अपनी ही गदा से खेलना शुरू कर देते हैं। कोई साथी मिले ना मिले, उनको गदाधारी मिल गया। इस गदाधारी से परिचय, कहीं हनुमान की गदाएं, कोई समझदार ब्रह्मचर्य की बात करता है। कारण क्या है? वो गदा उठाने के लिए किसी का साथ चाहिए, और वो साथी आपके अंदर है, वो आपको गधा पकड़ा देता है। जो पुरुष है, मेरी बात को गौर से सुने। एक किसी भी उम्र में भी जो ज्यादा ब्रह्मचारी बनते हैं, उनको वो गदा तंग करती है, उठती कहां है। ये गदा उठाने का विज्ञान, वो भी एक सजाने से लेकर के जुड़ा हुआ है। कहीं राम तो दिखे, कहीं मां जानकी तो आपको नजर आए। वो जानकी मां ही गदा की ताकत है। गदा उन्हीं की दी हुई है। उसी अनंत भुजा के हाथ में एक गदा भी है, धनुष भी है, और वो राम का तीर भी है जिसकी नोक ऊपर को उठी हुई है। ये विज्ञान समझ में आता है सजने के बाद। जो सज जाते हैं, धनुष को कंधे पे टांग लेते हैं और तीर हाथ में पकड़ लेते हैं। किसी को चुभ ना पाए उसके ऊपर अंगुली लगा देते हैं। हे परशुराम, अब आप बताएं,
इस तीर को मैं किधर छोड़ दूं? कहीं परशुराम के दिए हुए धनुष के ऊपर उन्होंने तीर चढ़ा दिया है, प्रत्यंचा खींच दी है उसकी, और बताएं ये तीर किधर छोड़ दूं? तो वो बोलते हैं, परशुराम प्रभु मेरे सारे पुण्य ले लो, पाप तो मैंने कुछ किए ही नहीं है, मेरे सारे पुण्य लोगों को क्षय कर दो, नाश कर दो। कौन सा तीर? एक काम का तीर ही आपके सारे पुण्य लोगों को छीण कर देता है, विदीर्ण कर देता है, एक काम बेकाम कर देता है। यही काम एक दिन निष्कामता की तरफ लेके जाता है। एक काम का विज्ञान कहीं सजने के बाद पता चलता है। कोई सजे और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो काम ही राम है।